ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहने वाले अलीगढ़ से समाजवादी पार्टी के 2 बार के विधायक रहे पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह खान अपने एक बयान को लेकर एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस बार पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह खान ने यमराज को ही भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बना दिया है। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह खान ने कहा कि अब तो मुझे लगता है कि यमराज ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। यही कारण है कि यमराज भी विरोधी दल के नेताओं को चुन चुनकर उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह ईडी, आईटी, सीबीआई भारतीय जनता पार्टी की है, उसी तरह अब यमराज भी भाजपा के हैं और यमराज ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली है, इसलिए वह विरोधी दल के नेताओं को चुन चुनकर उठा रहे हैं। आपको बता दें कि यह बयान पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह खान ने संभल के सांसद शफीकुर रहमान वर्ग के निधन के सवाल पर उठाया। इंतकाल हो गया, कितना बड़ा नुकसान है कौम के लिए? नहीं, बहुत बड़ा नुकसान है। एक बोलने वाला इंसान, एक मर्द इंसान जो हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाते थे, जो गरीबों की लड़ाई लड़ते थे पार्लियामेंट के अंदर भी, आज वो चले गए। और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि मलकुल मौत ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली है, यमराज ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली है। अब देखिए आप, मलकुल मौत उनको ले गई कल, और वो है वहाँ के बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, वो ईडी बीडी से नहीं डरे, तो उनको उसने यमराज ने कहा कि जा रहा है भाजपा में आऊँ, तो वो भाजपा में चले गए। तो अब तो भाई साहब ऐसा लग रहा है कि ईडी वीडी सब और यमराज, मलकुल मौत, सब ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। चुन चुन के उठाया रहा है, चुन चुन के उठाया, अगर जा रहे हो क्या है? क्योंकि मैं तो ये देख रहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश जी, वो जाने वाले थे कुछ सत्ता से पहले, और जैसे यमराज ने कहा कि आऊँ क्या भाजपा में जा रहे हो, तो अब सही है, बिल्कुल यमराज ने छोड़ दिया। तो यमराज भी भाजपा ही हो गए? यमराज और मलकुल मौत दोनों भाजपा ही हो गए, ऐसे लग रहा है मुझे। इन्होंने ज्वाइन कर ली भाजपा। जो नहीं जाएगा भाजपा में वो चल ऊपर, और नहीं तो ईडी कह रही है चल अंदर। तो ये तो भाई साहब भाजपा ने सब मैनेज कर लिया है। और देखिए राम मंदिर बन गया तो सबके टर्म्स नज़दीक हो गई, ऊपर वालों से भी नज़दीक हो गए इनके टर्म्स। तो इन्होंने कहा राम जी देखो क्या, इनको उठाओ। तो भाई साहब इस बार पूरा मामला हो गया ख़त्म, और जना अभी कौन कौन जाएगा ऊपर और कौन कौन जाएगा अंदर, कोई पता नहीं है इलेक्शन तक। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में डॉक्टर गुलिस्ताना जिला उपाध्यक्ष व पूर्व मेयर प्रत्याशी व पूर्व जिला अध्यक्ष महिला सभा समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में अधिशासी अभियंता ने ग्रामीण विद्युत वितरण निगम पर आकर विद्युत कनेक्शन आवंटित कराए जाने की मांग की और कहा कि गांव वरहेती, विकासखंड जवा, थाना क्वारसी, तहसील कोल के कुछ क्षेत्र में बिजली कनेक्शन नहीं है, जिससे महिलाओं व लड़कियों को आने जाने पर क्षेत्र के असामाजिक तत्व के लड़के अंधेरा होने के कारण छेड़छाड़ व अभद्र टिप्पणी कसते हैं और आए दिन लूटपाट तथा छिनैती करते हैं। ऐसी स्थिति में इस स्थान पर बिजली की लाइन एवं अंधेरे में जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों के लिए कनेक्शन आवश्यक है। जी, मेरा नाम डॉक्टर गुलिस्ताना है। मैं समाजवादी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हूँ अलीगढ़ से। आज की समस्या को लेकर यहाँ पे ज्ञापन देने आए। हम वरहेती गांव है, वहाँ लाइट नहीं है, लाइट की बहुत दिक्कत है और काफ़ी साल से इनके लाइट नहीं लगी है, 10 साल करीब हो गए इनको, और ये लाइट से जूझ रही हैं। और वहाँ जो है आए दिन चोरियाँ होती रहती है, लूटपाट और क्या कहते हैं गुंडागर्दी, ये लड़के वो छेड़छाड़ करते रहते हैं। तो ये काफ़ी परेशान थे, ये लोग मेरे पास आए तो मैंने इनसे वादा किया है कि मैं आपके क्षेत्र में लाइट हर हाल में अधिकारियों से मिलकर पहुँचवाऊँगी जल्द से जल्द। तो इससे पहले भी आप ज्ञापन दे चुके हैं? ये मैंने नहीं दिया, मैं पहली बार दे रही हूँ, लेकिन वहाँ के क्षेत्र के लोग काफ़ी आए हैं तो ये बता रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होती। अब आप आई हैं, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो किस तरह का कदम उठाया जाएगा? अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर तो धरना प्रदर्शन जो भी होगा, लाइट लगवाने के लिए जो भी होगा उसके आगे आएंगे, हम करवाएंगे, लगवाएंगे जिला अधिकारी से मिलकर। लाइट हमें हर हाल में लगवानी है, चाहे कैसे भी लगे, चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, चाहे हमें प्यार मोहब्बत से लगाना पड़े, कैसे भी करें, लेकिन हमें लाइट हर हाल में इनके यहाँ पहुँचानी है गाँव में। हमने वादा किया है। क्या नाम है आपका? जी, अनीस अहमद नाम है।
कौन सा गाँव? ये महेशपुर के पीछे नई आबादी है वह बरहती की। थाना? थाना जो है क्या नाम है कौरसी लगता है। क्या समस्या लेके आए हैं आप बिजली के? समस्या ये है साहब, हमारे यहाँ पे जो है कई सालों से जो है लाइट नहीं है। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, रात को जो है निकलने में भी परेशानियाँ होती हैं। और जो है क्या नाम है हमारी बहन बेटियाँ हैं, उन्हें जो है क्या नाम है लोग जो है छेड़छाड़ी की जो है कोशिश करते हैं, लूटपाट होती है, चोरी चकारियाँ होती हैं। कम से कम बहुत सारी दिक्कतें हैं। इस समस्या को लोग बच्चों की जो है पढ़ाई लिखाई की भी बहुत बड़ी समस्या है। भाई जो है हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं? भाई हमारे बच्चे जो है जब लाइट नहीं होगी तो पढ़ेंगे कैसे? इससे पहले भी आप ज्ञापन दे चुके हैं? इससे पहले भी जो है कई बार जो है विज्ञापन दे चुके हैं और जो है लाइट के लिए कोशिश कर चुके हैं। कोई जो है 2.5 लाख रुपए मांग रहा है, कोई 50,000 रुपए मांग रहा है। कौन मांग रहा है? जो भी आते हैं जो बिजली के उससे जो है कह रहे हैं, मगर ये है कि अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। पूरा नाम क्या है आपका? जी अनीस अहमद नाम है मेरा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश अनुसार तथा जिला न्यायाधीश संजीव कुमार के दिशा निर्देशन में आगामी 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय दीवानी कचहरी में स्थित न्यायालयों में एवं तहसील स्तर पर किया जाना है, जिसमें न्यायालयों विभागों में लंबित विभिन्न प्रकृति के मामलों के अतिरिक्त पारिवारिक वैवाहिक विवादों आदि मामलों का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाना है, जिसको लेकर अलीगढ़ के विश्राम कक्ष पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सुभाष चंद्रा नोडल अधिकारी ने की, जिसमें उपस्थित आए प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु आप अपने अपने विभाग से और मामले चिन्हित करके चिन्हित मामलों की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध कराएं और राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कराएं। इस अवसर पर दिनेश कुमार नागर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, संजय गौड़ प्रशासनिक अधिकारी आयुक्त अलीगढ़ मंडल अलीगढ़, अमित भट्ट अपर जिलाधिकारी आरपी सिंकर निर्धारण अधिकारी नगर निगम अलीगढ़ आदि उपस्थित रहे। अभी 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट के अन्य जितने भी विभाग होते हैं सभी में एक साथ किया जाएगा, जिसमें विभिन्न तरह के मामले निपटाए जाते हैं। फिर किस तरह के ऐसे वाद रहते हैं जो कि लोक अदालत में जिनका निस्तारण हो सकता है? लोक अदालत में जितने भी क्रिमिनल से संबंधित तो जो पेटी ऑफेंसेज हैं, जिनमें केवल जुर्माने से दंडित हैं या बहुत कम सजा वाले, उनको निपटाया जाता है। जैसे उसके चालान के मामले, सिविल के जितने भी केसेज हैं जिसमें पार्टीज में आपस में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर वो मामले निपटाए जाते हैं। और NI एक्ट के मामले हैं, वैसे ही MACT में जो मामले चलते हैं मोटर एक्सीडेंटल क्लेम के, वो मामले निपटाए जाते हैं। और मुख्य रूप से जो मैट्रिमोनियल केसेज हैं, जो पति पत्नी के विवाद हैं, उन विवादों को लोक अदालत के माध्यम से ज़्यादा निपटाया जाता है। उसके लिए एक ड्राइव चलाई जाती है पहले से, काउंसलर्स की हेल्प से पार्टीज को समझाया जाता है और लोक अदालत के लिए उन्हें तैयार किया जाता है कि अपना मामला लोक अदालत में आके वो निपटवा लें, ताकि वो बहुत सारी प्रक्रियाओं से भी बच जाएं और लोक अदालत का ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ उठा सकें। सर आजकल जो ऑनलाइन जो चालान है वो ज़्यादातर तादाद में हो रहे हैं, तो उस तरीके की बात किस तरीके से सुलझाई जाएगी? ऐसा जो ऑनलाइन चालान होते हैं वो एक टाइम के बाद में वो कोर्ट में आ जाते हैं, CGM साहब के यहाँ पे आते हैं, CGM साहब के यहाँ से बाकी कोर्ट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो लोक अदालत में आके उन चालान को निपटाने का फ़ायदा ये होता है कि उस दिन जो भी जज साहिबान होते हैं वो कम से कम जुर्माना जितना वो कर सकते हैं वही कम से कम जुर्माने में उनको निपटाते हैं। सर आम जनता इस लोक अदालत का लाभ किस तरीके से उठा पाएगी? आम जनता इस लोक अदालत का लाभ उठाने के लिए उनके जो भी मामले हैं, जो मैंने अभी जिस तरह के आपको केसेज बताए हैं, उनके किसी का भी इस तरह का केस है तो वो आके कोर्ट में अपना आवेदन दे सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा उनको ऐसी किसी प्रक्रिया से भी नहीं गुजरना होता है, एक सिंपल आवेदन देना होता है और उनकी फाइल जैसे जज साहब के सामने जाएगी, वो अगर इस कैटेगरी का केस है तो वो निपटा दिया जाएगा। अगर उनके पास जैसे आपको लोक अदालत में उनका वकील नहीं होता कोई किसी तरीके का, क्या लोक अदालत के द्वारा वकील दिया जाएगा? देखो, लोक अदालत में क्या है, ये लोगों की अदालत है। सही पूछो तो उस दिन कोई जज या कोई जनता नहीं होती। जज उस दिन जनता में एक तरह से शामिल होते हैं, वो लोगों के मामलों को निपटाने के लिए बैठे हैं, तो वहाँ आपको बहुत प्रक्रिया का कोई फॉलो नहीं करना, उसमें आपको एडवोकेट की ज़रूरत नहीं होती।
सर अब जब लोक अदालत लगाई जा रही है, इसमें लगभग कितने केस सुलझाए जाएंगे? पिछली बार हमने 1,35,000 के आसपास केसेस अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से सुलझाए गए थे, जिसमें न्यायालय से भी बाकी विभिन्न विभागों के कुल मिला के 1,35,000 के आसपास थे। तो इस बार भी हमारा टारगेट है 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में हम केसेज इसमें। एक दिन में सर इतने केस सुलझाए जाते हैं? ये बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जितने आप सोच सकते हैं सभी डिपार्टमेंट में मिला के होते हैं इतने। सर कितने स्थानों पे लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा और आमजन को किस तरह से इसका लाभ मिल पाएगा? देखो, लोक अदालत का आयोजन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो है ही, इसके अलावा जितने भी विभाग हैं सरकारी, तो इसे मिला के गिनती हो जाएगी 25-30 विभाग हैं जिनमें लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। आमजन को किस तरह से उसमें भी क्या है कि मान ली आप एक किसी पर्टिकुलर विभाग में गए तो वहाँ पे भी अलग अलग डेस्क होती हैं। वहाँ ये नहीं है कि एक ही आदमी उसके लिए बैठा है, उसके लिए भी अलग अलग अधिकारी बैठे हैं। क्या सर पुलिस के द्वारा इंतजाम नोटिस पहुँचाया जाएगा जिनका केस चल रहा है इस तरीके की? देखो, जो आदमी अपना केस लोक अदालत में लगाता है या जो केस लोक अदालत में लगाए जाते हैं, उनके फिर नोटिस जाते हैं पुलिस के माध्यम से उन लोगों के पास, ताकि वो आके अपने मामलों को निपटा। सर वादी या पीड़ितों की आवेदन करने की क्या कुछ प्रक्रिया रहती है? देखो, कोर्ट में आवेदन करने की प्रक्रिया तो यही है, जिस भी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है उसी कोर्ट में एक आवेदन दिया जाता है इस बात का कि भी मैं अपना मामला लोक अदालत में लगवाना चाहता हूँ, निपटवाना चाहता हूँ। वो अगर उस कैटेगरी का केस है, उस प्रकृति का वाद है, तो वो न्यायालय उसको। उसमें सर वादी और प्रतिवादी का जो है आपस में सहमत होना जरूरी है? जामीन में हाथ। हाँ, जितने सिविल नेचर के केसेज हैं या जितने ऐसे केसेज हैं, मैंने अभी बताया था चेक बाउंस के केस हैं, तो चेक बाउंस में जिसने चेक बाउंस का केस डाला है वो पीड़ित पक्ष है, दूसरा मुलजिम है, तो दोनों आपस में समझौता तो होगा ही, तभी उनका सुलह हो पाएगा कोर्ट में। तो वो आपस में तैयार तो होनी चाहिए। जो बात सर पहले से न्यायालय में चल रहे हैं, क्या उन केसों को लोक अदालत के माध्यम से निपटान किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, जो पहले से भी चल रहे हैं। देखो, इसमें जो मैंने जितनी केसों की आपको प्रकृति बताई है, इस प्रकृति के बाद चाहे कोर्ट में चल रहे हैं, चाहे तो नए दायर हुए, वो सभी निपटाए जा सकते हैं। एक सर, और इसमें एक चीज़ छूट गई थी कि जो फाइनेंस से संबंधित है मामले, किसी ने लोन लिया है, वो लोन पे नहीं कर पाया, तो उसमें हर एक बैंक और फाइनेंस कंपनी की स्टॉल यहाँ पे मिलेंगी। जिस किसी का भी इस तरह का मामला है वो आके अपना केस वहाँ से निपटवा सकता है। उस दिन आने में एक फ़ायदा ये होता है कि उस दिन जो भी बैंक है या फाइनेंस कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैक्सिमम रिबेट उस दिन देते हैं, क्योंकि उनको ऊपर से उनका जो डिपार्टमेंट है वो इसी तरह के इंस्ट्रक्शन दे के भेजता है कि आज आप मैक्सिमम रिबेट दे सकते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अलीगढ़ की जनता से ये अपील करता हूँ, ये आह्वान करता हूँ कि आप इस लोक अदालत का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये आपके ही फ़ायदे के लिए लगाई गई है, आप ही की, और बाकी लोगों को भी प्रेरित करें और लोगों को समझाएं कि ये लोक अदालत उनके फ़ायदे के लिए, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एक सर लास्ट क्वेश्चन ये है, कई बार ये देखा गया है कि चालानों को लेकर के आम जनता इधर उधर भटकती रहती है, क्योंकि कई कोर्टों में चालानों को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो क्या इस बार कोई एक काउंटर होगा या इस तरीके? देखो, चालान के बारे में क्या है, जब कोर्ट में जिस भी कोर्ट में चालान जाएगा तो एक वहाँ रजिस्टर्ड होता है चालान। तो अभी आप इंटरनेट के माध्यम से ये जानकारी कर सकते हैं कि आपका चालान किस कोर्ट में गया है। आप उसी कोर्ट में जाएं और अपना उसमें एप्लीकेशन लगाएं और अपना निस्तारित कराएं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अलग अलग मामलों में बंद कैदियों के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई जा रही आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इन्हीं उत्पादों को अलीगढ़ की ऐतिहासिक नुमाइश में लगाया गया है। अलीगढ़ की ऐतिहासिक नुमाइश में लगाए गए उत्पादों को लेकर लोगों के द्वारा जमकर कैदियों की सराहना की जा रही है। बता दें, कैदियों के द्वारा बेस्ट कपड़ों से बनाए गए अन्य सामान तैयार किए जा रहे हैं। बेस्ट सामग्री से सभी तरह के उत्पादों का निर्माण कैदियों के द्वारा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जेल में बंद कैदियों के द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रधानमंत्री भी तारीफ कर चुके हैं। जेल मंत्री धर्मवीर सिंह प्रजापति ने जेल से ले जाकर जब उत्पादों को प्रधानमंत्री को दिया तो उन्होंने कैदियों की तारीफ की थी। वहीं अलीगढ़ का ताला भी अलीगढ़ की जेल में बनाया जा रहा है। वहीं वरिष्ठ जेल अधीक्षक से जब बातचीत की गई तो क्या कुछ बताया, सुनिए।
एक्चुअली उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप और कारागार का जो उद्देश्य है, सुधारात्मक उद्देश्य, उसकी पूर्ति के लिए जिला कारागार अलीगढ़ में महिला बंदी और पुरुष बंदियों के द्वारा जो निर्मित सामग्री है उसे अलीगढ़ के नुमाइश में स्टॉल लगा के जन सामान्य के बीच में विक्रय हेतु रखा गया है। साथ ही साथ उसका उद्देश्य ये है कि जन सामान्य के बीच में कारागार की एक सकारात्मक और स्वस्थ छवि बन सके। तो जिसमें महिला बंदियों के द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के वस्त्र से संबंधित सामग्री, जिसमें कुशन बैग वगैरह और बाकी इसके बाद कई बैग, हैंड बैग, इस तरीके की चीज़ें हैं। और फोल्डेबल सीमेंटेड बेंच, लकड़ी के काफ़ी उत्पाद हैं वहाँ पे। और जिसमें आजकल वो सोफिस्टिकेटेड गार्डन चेयर वगैरह भी कुछ बनाई गई है बंदियों के द्वारा, उसको भी रखा गया। और साथ ही साथ कारागार में निर्मित तालों इत्यादि को भी वहाँ रख के विक्रय के लिए रखा गया है। तो किस तरीके के लोगों को इसमें मिल रहा है क्या? आम जनमानस में उसका उत्साह है और अभी कारागार के अधिकारियों के द्वारा भी वहाँ विजिट की गई थी। तो सामान्य जनमानस में ये चीज़ें हैं, एक सकारात्मक मैसेज भी जा रहा है और वहाँ से विक्रय भी हो रही है। तो लग रहा है कि तो कुछ पहली बार लगी नुमाइश में या पिछले साल जो है प्रथम बार लगी थी, इस बार द्वितीय उसका वर्ष है। और पूरे हर्षोल्लास के साथ में बंदियों के द्वारा जो निर्मित सामग्री है उनके द्वारा निर्मित करते हुए यहाँ से भेजी भी गई और उसको सकारात्मक तरीके से हम उद्देश्य को पूरी भी कर रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के ब्लॉक लोधा के गांव सेमला के ग्राम प्रधान द्वारा किए गए लाखों के घोटाले के चलते मनरेगा विभाग ने ग्राम प्रधान को कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। दरअसल गांव सेमला के निवासी एक व्यक्ति द्वारा लगभग 10 महीने से लगातार ग्राम प्रधान द्वारा किए जा रहे घोटालों की जानकारी लिखित रूप में दी जा रही थी, जिसमें उसने बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा गाँव में निर्माण कार्य कराए बिना ही पैसा लिया गया। साथ ही मनरेगा में फर्जी लोगों के नाम दिखाकर पैसे लिए गए, जिसकी जांच के लिए जिलाधिकारी द्वारा जांच टीम भी गठित की गई। जांच टीम ने जांच में ग्राम प्रधान को दोषी पाया, जिसके चलते ग्राम प्रधान को अपना पक्ष रखने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मेरा नाम किशनपाल सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? गांव सेमला, ब्लॉक लोधा, जिला अलीगढ़। आपने कोई शिकायत की थी? जी, मैंने शिकायत की ग्राम प्रधान रीना देवी के घोटाले के संबंध में। काफ़ी घोटाला किया है उन्होंने, लाख करोड़ रुपये में काफ़ी घोटाला किया है। नरेला में घोटाला भी किया है, गांव में सड़क बनी उसमें भी घोटाला किया है। जो आज तक पंचायत का कोई सामान नहीं, इन्वर्टर बैटरी नहीं घर पे रखा किए। और उसके बाद में नलके भी किए हैं और ये मनरेगा का भी किया है। मनरेगा में काफ़ी घोटाला किया है। तो लगभग जिनके कितने पैसे का गबन किया गया है? गबन तो कई लाख रुपए का गबन है। और लेकिन इसमें क्या नाम है, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके पास मेड़बंदी दिखा दी है, अपने देवर के पैसे डाल दिए गए हैं। जो आज तक काम पे नहीं जा रहे हैं उनके भी हाजिरी है, जो नौकरी कर रहे हैं उनके भी हाजिरी है डाल दिया फर्जी तरह से। और एक साल में, जबकि कितने टाइम से आप इसमें शिकायत करते हैं? इसमें 10-11 महीने हुए मुझे शिकायत करते करते। मैं और ओम प्रकाश शिकायत करते हैं। क्या शिकायत का क्या कोई अभी नहीं, अब ऐसा है कि जो शिकायत की ऑर्डर पे, तो डीसी मनरेगा महोदय साहब ने मनरेगा की जांच की, उसमें 3,11,913 रुपये का रिकवरी घोषित की है। इसके लिए नोटिस जारी किया है। अभी ब्लॉक वाले कोई जवाब रिसीव करा करके नहीं दे रहे हैं, ऐसे पहले भी नहीं दिया था। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको बुलेटिन में और भी खबरों से करवाएंगे रूबरू।